तो हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग, और आपको फिर से स्वागत है एक और न्यू पबजी मोबाइल की गेम प्ले वीडियो में। और आज हम उतर रहे थे रोज़हॉक। और भाई, आज के इस गेम प्ले में आपको एक ऐसा बंदा दिखाने वाला हूँ जिसे आसपास की कोई खबर ही नहीं है। उसे सिर्फ अपना नॉक फिनिश करना है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे साइड पे आ जाए, उसे मार दे या फिर उसके टीममेट्स को मार दे। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ एक ही बात से फ़र्क पड़ता है कि हाँ, मुझे अपना नॉक फिनिश करना है। तो अभी हम उतरे थे रोज़हॉक और यहाँ पर सिर्फ बहुत कम लोग आए। और मैं बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए भी माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि गाइस जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब मेरे घर पे रिलेटिव्स थे और उसकी वजह से जो एक्सटर्नल साउंड है उसके साथ ये साउंड भी आ चुकी है। तो अभी मिली थी मुझे PP-19 बाइसन और अभी मैं बंदों को ढूंढना चालू कर दिया था मैंने। ठीक है, तो अभी मैं जा रहा था अपने ब्लू घर में और मुझे फुटस्टेप्स की सुनाई दिया और मुझे पता चला कि वो है सामने वाले लाल घर में। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे पागल की तरह लूटने आया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्यों, वो मैं बताता हूँ। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती क्यों थी, क्योंकि अंदर जाके मुझे एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। आप ही देख लो क्या सरप्राइज़ था वो। तो वैसे बाहर से बहुत सारी फायरिंग तो आ रही थी, ठीक है मुझे, लेकिन पैराशूट एक दो ही दिखे थे। तो सरप्राइज़ ये था कि यहाँ पे वो बंदा था ही नहीं। जब मैं वहाँ पे लूट रहा था तब वो बंदा यहाँ से भाग गया क्योंकि उसे मेरी साउंड आ गई, इसलिए वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, लेकिन उस बंदे के फुटस्टेप्स अभी भी आ रहे थे और मुझे साइड पे एक बंदा भी मिल गया। अब देखिए वो भाग रहा है वो। और फिर क्या ही होना था, आराम से नॉक कर दिया और फिनिश करने की कोशिश की। लेकिन भाई पता चला कि भाई सिर्फ और सिर्फ बहुत कम एमो बची है, तो रहने दो। ठीक है, लेकिन फिर मैं उसे फिनिश कर ही देता हूँ, क्योंकि भाई किल चोरी का भी डर होता है। बंदे हैं कहाँ से किल चुरा लेंगे पता नहीं। और फाइनली यहाँ पे मुझे वो बंदा दिख जाता है और मैं नीचे कूदता हूँ। अब देखो मेरे पास सिर्फ 21 गोलियाँ है और इसे कहते हैं गोलियों का भरपूर वेस्टेज। ठीक है, और कैसे 9 गोली में इसे मार दिया और 10वीं गोली मार दी, लेकिन फिनिश तो नहीं हुआ, तो हाथ से फिनिश करना पड़ेगा। तो आप बोले कि भाई ये बॉट था, तो बॉट नहीं था, वो भी बताता हूँ क्यों। क्योंकि भाई जब भी बॉट क्रॉसबो लाता है तो उसके साथ वो एक और प्राइमरी गन लाता है या फिर एक और गन लाता है, जो एक तो AR होती है या फिर SMG। और बॉट इतने सारे एरोज भी नहीं लाता। तो अभी अंदर आया, लेकिन मुझे फुटस्टेप्स है तो मुझे पता चला मैं मर जाऊँगा, क्योंकि भाई क्रॉसबो से तो मैं मार नहीं सकता। लेकिन ये निकले बॉट भैया, और ये बॉट मेरी ज़िंदगी में, मतलब इस गेम में भगवान की तरह, क्योंकि इससे मुझे मिल गई टॉमी गन और 9 की एमो। ठीक है, और ये ग्लिच पिंक की वजह से, ग्लिच नहीं, मेरे क्रॉसबो रीलोड होते ही फिर से रीलोड हो गया और मुझे सामने 2 बंदे दिखे। और फिर ये शॉट देखो। हाँ घंटा भाई, आपको क्या लगा मैं मार दूंगा क्रॉसबो से? मैं इतना अच्छा स्नाइपर बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऐसे होने वाले मेरे साथ। तो अभी मुझे PP-19 की एमो मिली, मैंने इसे रीलोड किया और फिर इस बंदे को आराम से नॉक कर दिया। ठीक है, अभी इसका टीममेट प्रेशर में था कि भाई करूँ क्या मैं, अपोनेंट को मारूँ या फिर अपने बंदे को रिवाइव दूँ। ठीक है, इसी प्रेशर में उसका टीममेट नेड फेंकता है। ठीक है, उसकी मेरी आवाज़ आई, मैं भाग गया यहाँ से और वो नेड फट गया। लेकिन फिर मैंने सोचा भाई पुश कर लेते, नो प्रॉब्लम। और उसका टीममेट भी वही उसने भी पुश किया, लेकिन पेटी उसकी बन गई, मेरी नहीं। इन दोनों को फिनिश कर दिया यहाँ पे। और इनके बाकी के 2 टीममेट कहाँ थे मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि इन दोनों के साथ हो चुका था रोज़हॉक खाली। इनसे मुझे बहुत अच्छी लूट मिली, बहुत अच्छी नहीं लेकिन एक बैरल तो मिल ही गई। ठीक है, एक बैरल मिल गई मुझे इनसे, और फिर इससे लेवल 3 बैकपैक और एमो तो भर भर के मिल गई। इससे बैरल मिली मुझे इनसे। ठीक है, तो अभी मेरी हेल्थ ज़रा लो थी तो मैंने गन वगैरह रीलोड करके स्कोप वगैरह चेंज करके हील करने वाला था मैं अभी। ठीक है, अभी हील करने वाला था मैं। तो आप मुझे अभी हील करते हुए देखो। आय हाय क्या हील कर रहा हूँ मैं, वाह 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 वाह। आय हाय क्या ही बूस्टर लिया। सॉरी, क्रिंज कंटेंट था, सॉरी 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 सॉरी, गालियाँ मत दो, सॉरी।
तो मुझे अभी गाड़ी चाहिए थी और गाड़ी मेरे सामने थी। बहुत ही अच्छा हुआ पबजी ने गाड़ी यहाँ पे स्पॉन कर दी। तो मैं गाड़ी लेके बंदों को ढूंढने निकल गया। भाई रोज़क में तो इतने ही बंदे थे, 5 किल हो चुके थे मेरे, तो और बंदे तो ढूंढने थे मुझे। ठीक है, तो अभी मुझे बंदे ढूंढने थे। मुझे स्कूल की तरफ एक यूएस दिखी, इसलिए मैं वहाँ पे आया। और फिर यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखा, तो यही है वो बंदा जिसके बारे में बात कर रहा था। और बस देखो, हाँ, तो यही था वो बंदा जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। इसे अपनी आसपास की सराउंडिंग का कुछ फिक्र नहीं थी। मैंने बगी लाई, इस यूएस पे ठोक की, उसकी किल फिनिश करने की ट्राई किया, तभी भी उसको पता नहीं चला। फिर दोनों एक गन रिलोड करने के बाद दूसरी गन के स्विच किया, फिर भी उसे पता नहीं चला। फिर उसके बाद उसे नॉक करके फिर ऐसे ही पेटी बना दी, इसलिए और उसकी किल भी चुरा लिया। तो इसलिए बोलता भाई अच्छा ईयरफोन या फिर हेडफोन पहन के खेला करो। आई थिंक इसलिए नहीं पहने थे, इसलिए इसे साउंड नहीं आया कि भाई मैं उसके साइड से आ चुका हूँ। ठीक है, और फिर ऐसे ही पेटी बन जाएगी अगर आपने नहीं पहना और इसकी जैसी बन गई। ठीक है, तो अभी बात करते हैं पबजी बैन के बारे में। तो पबजी इंडिया में बैन हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई कुछ तो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि भाई टेंसेंट हमारी जो पर्सनल डेटा है वो चाइना को दे रहा है। तो भाई सिक्योरिटी तो हो रही है ना भाई भंग। ठीक है, तो ये सबसे राइट डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने। पता है भाई सब पबजी वाले लोगों के लिए बहुत बुरा है। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था जब वो बैन हुआ, लेकिन ठीक है ना, अगर सिक्योरिटी के बारे में तो करेक्ट डिसीजन ही होगा। गवर्नमेंट ने ऐसे ही थोड़ी ना बैन किया है। ठीक है, तो अगर और पबजी अनबैन भी हो सकता है। कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। पबजी अनबैन हो सकता है अगर पबजी के जो क्रिएटर्स है ब्लू होल वो टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप तोड़ सकते हैं। तो गेम ये साउथ कोरिया का, लेकिन उसका जो शेयर है 10% शेयर वो टेंसेंट का है, जो चाइनीज़ कंपनी है। ऊपर से वो हमारा डेटा दे रही है। ठीक है, अगर वो टेंसेंट के साथ अपनी पार्टनरशिप तोड़ दे तो शायद चांसेस है पबजी अनबैन होने के। और गाइस, अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि भाई अक्षय कुमार एक नया गेम लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है फौजी। और ये अच्छा होने वाला है क्योंकि भाई ये इंडियन गेम है, तो इसका बैन होने के चांसेस तो है नहीं। और ये पबजी जैसा गेम होने वाला है ऐसा मैंने सुना है। और एक और अच्छी न्यूज़ है कि जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा इस गेम से, उसका 20% रेवेन्यू जाएगा इंडियन सोल्जर्स के लिए। ठीक है, मतलब ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है ना। तो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि हमें गेम भी मिल गई और इंडियन सोल्जर्स को मतलब थोड़ी मदद भी हो गई। अभी बात करते हैं गेम प्ले के बारे में। अभी सामने बंदा था, मतलब बंदा सामने नहीं था लेकिन इस कंपाउंड में था किधर तो, और ऊपर से कठोर कैंपर था। क्यों मैं वो भी बोलता हूँ, मुझे लगा भाई सामने बंदा है तो मैं नेड़ फेंकूंगा मर जाएगा। लेकिन भाई हर दिन दिवाली नहीं होती ना, सॉरी हर दिन संडे नहीं होता, नहीं मरा वो। तो भाई यहाँ पे मैं सोचने लगा भाई करूँ क्या, वो तो है कठोर कैंपर। तो मैंने सोचा भाई यहाँ से भागना एक वाइस चांस है, क्योंकि कठोर कैंपर से तो मैं कभी लड़ता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो कैंपिंग करके आपको ऐसा मारेंगे, इतना गंदा माइनस लगवाएंगे कि समझ लो। ठीक है, तो मैं यहाँ से भाग गया, तो मैं यहाँ से जा ही रहा था। और मैं आपको एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा मेरी। ठीक है, तो अभी ये वीडियो मैं तीसरी बार एडिट कर रहा हूँ, पूरा वॉइस ओवर कटिंग सब कुछ, भाई सब कुछ तीसरी बार कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं क्यों बोल रहा था कठोर कैंपर, देखो अभी गाड़ी ठुक गई तभी भी नहीं मारा। हाँ, तो फिर से टॉपिक पे क्यों, ये मैं तीसरी बार एडिट कर रहा हूँ। पहली बार क्या हुआ कि पहली बार एक्सपोर्ट करते वक्त वीडियो पूरी करप्ट हो गई, इसलिए वो डाल नहीं पाया। दूसरी बार क्या हुआ कि मैंने अभी जो एडिटिंग कर रहा हूँ उससे पहले एडिटिंग कर रहा था, कंप्लीट भी हो गई थी, लेकिन मैं उसे सेव करना भूल गया और मेरे लैपटॉप की बैटरी चली गई और वो बैकअप हुआ नहीं, इसलिए वो पूरी एडिटिंग डिलीट हो गई। ठीक है, 2 बार ऐसा हुआ और अभी तीसरी बार मैं वॉइस ओवर डाल रहा हूँ। तो अभी अगर आपको अभी फिर से गेम प्ले पे आते हैं, तो अगर आपको बंदे चाहिए तो फिर भाई पोचिंग की आओ। मैं पोचिंग की आ रहा था, क्यों? क्योंकि भाई अगर ये हॉट ड्रॉप है तो बंदे 100% मिलेंगे, अगर हॉट ड्रॉप नहीं है तभी भी यहाँ पे बंदे 100% मिलेंगे, क्योंकि भाई बहुत बंदे यहाँ पे कैंप करते हैं। ठीक है, तो मैं वैसे पोचिंग की में आ रहा था बंदों की तलाश में, ऐसे भगा रहा था पूरे पोचिंग की में गाड़ी, भगाते जा रहा था। और यहाँ पे मुझे डर गया कि भाई अबे पूरी स्क्वाड है क्या यहाँ पे, ऐसे डर गया मैं, क्योंकि लेकिन बाद में पता चला कि स्पॉन्ड गाड़ी है।
ठीक है। तो मैं आगे जा ही रहा था, लेकिन तभी पोचिंग से गन शॉट्स आए, इसलिए मेरी गाड़ी वापस से मोड़ ली और इस झोपड़े या फिर छोटे से घर में ला के रोक दी। तो अभी मैं इधर से बंदों को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे एमओ भी मिल गई बहुत सारी, ये तो अच्छा हुआ। ठीक है, तो अभी बता दो, ये जो सामने ग्रीन घर दिख रहा है ना आपको, वहाँ पे बंदे। ऐसा मुझे क्यों, क्योंकि मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मुझे पता है कहाँ पे बंदे। ठीक है, तो वहाँ पे बंदे और मैं अभी तक सिर्फ स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था। और सेकेंड रीज़न ये है कि यहाँ पे मैं क्यों रुका हूँ, क्योंकि भाई रेड जोन है। ठीक है, तो मैं रेड जोन से तो मरना नहीं चाहता, तो मैं आप जब तक ये बंदे स्पॉट नहीं करता तब तक मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। तो मैं मेरे भाई के घर में था। ठीक है, पबजी खेल रहा था आराम से। ठीक है, तो पबजी खेल रहा था और मेरे पास अच्छी लूट भाई M249 थी, AWM थी, मेरे पास बगी भी थी। मुझे जोन के अंदर जाना था और मैं जोन के अंदर जा रहा था और मेरे ऊपर रेड जोन था। मैं आज तक कभी रेड जोन से तब तक कभी रेड जोन से नहीं मरा था। तो मेरे भाई ने पूछा कि भाई तू कभी रेड जोन से मरा है क्या, और जब इसने ये पूछा मेरे ऊपर रेड जोन का बॉम्ब गिर गया और मैं मर गया। भाई क्या ही पनौती लगाई भाई उस मेरे भाई ने कि मैं रेड जोन से जा रहा था, इतनी अच्छी लूट थी M249 AWM, और तभी पूछ रहा भाई रेड जोन से कभी मरा है, और तभी मर गया मैं। भाई साहब मन से मतलब इतना बुरा लग रहा था ना मुझे भाई। अच्छा चिकन डिनर का मैच था नहीं, पनौती लगने के कारण मैं मर गया। अभी फिर से गेम प्ले पे आता है। ये भी बंदे कठोर कैंपर थे, ये पीक भी नहीं दे रहे थे। थोड़ा सा डैमेज कर रहा था मैं, तो ग्रेनेड फेंकने की सोचा, लेकिन वो ओवर कुक हो रहा था, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। अभी फिर एंगल ढूंढने की कोशिश कर रहा था मैं। ठीक है, हल्का सा एंगल कहाँ से भी तो मिल जाए तो मार दूंगा उन्हें। ठीक है, तो अगर एंगल मिल गया तो अच्छा ही होगा। तो अभी मैं फिर से एंगल ढूंढ रहा था यार, एंगल तो नहीं मिल रहे। कठोर कैंपर लोग पता नहीं क्यों सब कैंप कर रहे। एंड ऑफ द सीज़न है तभी भी। ठीक है, तो मैं भी अभी बोर हो रहा था कि भाई कुछ तो एंगल दे दो यार कैंपर्स, कुछ तो एंगल दे दो। लेकिन नहीं भाई, एक पीक तक नहीं दे रहे वो लोग। ठीक है, और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एंगल मिल गया और कतई बेशरम लोग थे। मैंने एक को नॉक किया। ठीक है, और कतई बेशरम लोग, और मैं उन पर पुश करने जा ही रहा था मेरी गाड़ी लेके, और मैं मेरी गाड़ी लेके निकला। और गाइस ये देखो जादू, मैंने अपनी गाड़ी को US से डासिया में कन्वर्ट कर लिया। ये कोई जादू नहीं है, मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि भाई मेरी थोड़ी सी फुटेज और करप्ट हो गई। इसलिए मैंने जब उन दोनों बंदों को मार दिया, और फिर मत पूछना भाई डासिया कैसे है, तो फुटेज करप्ट हो गई इसलिए। नहीं तो उन दोनों बंदों को मार के उनका एक बंदा इतना गंदा कि भाई उसने मेरी ये फोड़ दी, क्या US का टायर। मतलब एक नॉक किया था तो सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, तो एक नॉक किया था ना, तो दूसरे बंदे ने मेरा US का टायर फोड़ दिया, इसलिए मैंने गराज से ये गाड़ी ले ली। और हाँ, मैं उन्हें बेशरम क्यों बोल रहा था। एक होते हैं अच्छे पबजी वाले जो सांप कभी भी नहीं बनते, या फिर बनते क्योंकि उन्हें डिफेंस चाहिए होता है। दूसरे होते हैं जो सांप बनते और सांप बन के सबको आते हैं। और तीसरे आते हैं महाकठोर सांप, जो कैंपिंग में सांप करते हैं और क्या करते, घर में जाते हैं और वहाँ जाके सांप बनेंगे। वाह, इन सांपों से ज़रा बच के ही रहो। ठीक है, क्योंकि अगर तुम ऐसे घरों में घुस गए जहाँ पे घर में सांप है, तो भाई पता है आपको क्या होने वाला है, वहाँ पे ही नॉक और तुरंत फिनिश। ठीक है, तो ज़रा संभाल के ही रहना इन सांपों से। तो अभी मैं आया था इस कंपाउंड में, क्योंकि मेरी जोन की वजह से हेल्थ कम हो गई, तो मैं हील कर रहा था आराम से। फिर से देखो आय हाय क्या हीलिंग कर रहा हूँ मैं। ज़रा बूस्टर्स भी मार लेते, और यहाँ से मैं पूरा एंगल मिल रहा था भाई। ऐसे हेडशॉट पड़ जाता है ना, तो पूरा गेम प्ले यहाँ पे ही ख़त्म। अभी गन वगैरह रिलोड करके मैं जा रहा था बंदों को ढूंढने, और वहाँ पे गन शॉट्स भी आ ही रहे थे, और सामने ड्रॉप भी था। और अभी ग्रोजा वाले ने एक को मार दिया, तो मुझे पता था अगर मैंने उसे मारा तो मुझे ग्रोजा मिल जाएगी, और भाई कहते OP हो जाएगा फिर तो। लेकिन भाई मुझे वो दिखा नहीं, इसलिए मैं ड्रॉप की तरफ ही जा रहा था जहाँ से गन शॉट्स भी आए थे। और मुझे ये भाई साहब मिलते हैं, ये बॉट था, बंदा नहीं था, पहले ही बता दूँ। और मैंने इसे गाड़ी से कुचल दिया, सलमान भाई की प्रेरणा लेते हुए चलिए कुचलते हैं, कुचल दिया। और मुझे पता नहीं भाई इतने छोटे से इतने एंड तक बॉट कैसे ज़िंदा रहते हैं ब्रो, बॉट कैसे ज़िंदा रहते हैं। चलो ठीक है, ऊपर से बॉट ड्रॉप लूटने जा रहा था। ठीक है, अच्छा है, बॉट के भी अपने अपने शौक होते हैं।
हैशटैग जस्टिस फॉर बॉट। बॉट को भी ड्रॉप लूटना पसंद है। तो मैं बंदा ढूंढ रहा था और अभी मैंने मेरी मतलब क्या ही बड़ी गलती करी, आप खुद ही देखो। यहाँ पे जब जोन स्टार्ट हुआ, ठीक है, जोन आना स्टार्ट हो चुका था और वो गंदा डैमेज देगा, तभी मैं जोन के बाहर चला गया। वाह क्या ही दिमाग है तेरा रॉयल, ऐसे ही करे, ऐसे ही किया करो, ऐसे जोन से मर, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, मैं जोन से नहीं मरा, इतना भी नूब नहीं हूँ मैं, टेंशन ना लो, जोन से नहीं मरा हूँ मैं। और जैसे मैं इस कंपाउंड से जाता हूँ ना, तो मुझे थोड़े से फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं, मतलब आते नहीं है मैप में लेकिन सुनाई देते हैं मुझे, ठीक है। मुझे इतना तो पता था कि भाई वहाँ पे बंदा है, ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्ट फाइट नहीं लेना चाहता था कि भाई, क्योंकि वो घर में हो सकता है या फिर किधर तो सांप बना हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे फिर से वहाँ से गन शॉट्स आए, इसलिए मैं वहाँ पे गया चेक करने कि भाई अभी तो वो बाहर आया होगा, क्योंकि भाई जोन के बाहर है वो। और भाई वहाँ पे मुझे वो बंदा दिखता भी है, और क्या बुद्धि सूझी थी मुझे कि मैं वहाँ से निकल गया, पता नहीं क्यों निकल गया, ठीक है। वहाँ पे मेरे को क्लियर कट एंगल था उसे मारने के लिए, लेकिन नहीं, मैं वहाँ से निकल गया। चलो ठीक है, निकल गया, लेकिन फिर मैंने सोचा भाई मारते उसे, एक अच्छा सा कवर लेके M416X से मार देंगे ब्रो। लेकिन आप मेरी कमज़ोरी देखो अभी, तो मेरी कमज़ोरी ये है कि मैं किसी भी लेटे हुए बंदे को मार नहीं सकता। ऊपर से वो उसे हाइट एडवांटेज है, हाइट एडवांटेज होता तो डैमेज या फिर नॉक तो कर ही देता उसे मैं, लेकिन भाई ऊपर से हाइट एडवांटेज, ऊपर से लेटा तो मैं मार नहीं सकता, और वो मुझे मारे जा रहा। तो अभी मुझे पता चल गया इतना मार खा के कि रहने दो ब्रो, अभी मत लड़ो इससे, चलो जोन के अंदर, ठीक है। क्योंकि वो तो पहले से बहुत दूर था जोन से, ऊपर से उस पास गाड़ी नहीं थी, क्योंकि भाई वो भागते हुए आ रहा था। तो मैं गया गाड़ी लेके निकल रहा था, तो मुझे शॉट्स पड़े, तो और उसका भी स्प्रे इतना ही गंदा था, ठीक है, जितना मेरा था। तो आप देख सकते हो ये इधर किल फीड में MK47 से कोई मार रहा था, ठीक है। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, भाई MK47 से कैसे मार रहा है भाई मुझ, ठीक है। लेकिन मैं फिर देखना, आप बोलोगे भाई क्या ही प्रो बंदा है भाई, MK47 से मार रहा है। फिर देखो भाई इसकी प्रोनेस, ठीक है। तो अभी मुझे वहाँ पे एक बंदा या फिर स्लैश बॉट दिखा और ऑलमोस्ट कुचल दिया था मैंने उसे, लेकिन मैंने भी ठान ली भाई कि मैं उसे कुचलूंगा ही। गन गए तेल लेने में, उसे गाड़ी से ही कुचलूंगा, ठीक है। गन तो कोई चीज़ होती ही नहीं है ना मुझे, ठीक है। गन से क्या होता है, गन के तो अचार डालते हैं हम लोग, गन का अचार मैगजीन खाते हैं ना हम लोग, गाड़ी से उड़ाना पड़ता है भाई, गन से क्या होता है, ठीक है। पागल रॉयल भाई, गन तो ऐसे ही भाई खाने के लिए नहीं है ना, गन से खाते। तो अभी मुझे याद आ कि भाई वहाँ पे जो जोन के बाहर बनता था उसे मारते, लेकिन अभी मुझे वो कहीं भी स्पॉट नहीं हुआ, इसलिए मैं घूम गया, निकल पड़ा दूसरे बंदों की खोज में। तो मैं छोड़ के अभी बस 3 लोग थे इन टोटल, 4 जिसमें मैं भी हूँ, ठीक है। तो ये देखो हवाई ड्राइविंग मेरी सस्ती सी ड्राइविंग है, ठीक है। कितनी बार ठीक है बोल रहा हूँ यार, पागल। तो अभी मैं जा रहा था इस छोटे से रिच पर, क्योंकि भाई मतलब मुझे हाइट एडवांटेज मिल जाएगा ना, अगर कोई सांप सूप है तो उसे भी मार दूंगा मैं, ठीक है। कितनी बार बोलूँगा यार। अभी मैं यहाँ से जा रहा था नीचे, मतलब मुझे पता नहीं था, मुझे लगा स्ट्रेट माउंटेन है, लेकिन नहीं, ये तो नीचे ढलांग हो गई। और यहाँ पे देखो मुझे MK47 वाला मिलता है, और मुझे दिखा नहीं, खुद उठा, खुद मुझ पर फायर की, ठीक है, फायर किया, ठीक है। अब देखो कैसी प्रोनेस की मौत मर रही है। आप सोचे भाई MK47 प्रो है, कैसा ही प्रो था, आप खुद देखो। तो अभी मैं रिच के नीचे गाड़ी रोक ली मैंने अभी क्योंकि मुझे उसे फिर स्पॉट करना था, कि वो इतना बेशर्म कि उठा, ठीक है, उठा, मुझे मारने की कोशिश की, फिर से सांप बन गया। ये सपेरे पूरे मैच में सपेरे भरे पड़े यार। तो अभी मैं इसे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो स्पॉट हुआ नहीं, ठीक है। तो अभी मैं सोचा भाई क्यों रिस्क ले, ठीक है, अच्छा गेम प्ले, क्यों इस सांप के वजह से बर्बाद हो जाए। तो गाड़ी लेते हैं, वहाँ फिर से वहाँ पे जाते हैं, वो खुद उठेगा और इस बार रुक के मारते, ठीक है। और ऐसा ही एग्जीक्यूट हुआ, मैं गाड़ी लेके गया और फिर देखो ईजी, ठीक है। मतलब वैसा एग्जीक्यूट हुआ जैसे मैंने सोचा था, कि गाड़ी लेके गया, वो उठा, मैंने गाड़ी ठोक दी और इसे पेल दिया,
ठीक है, अभी मैं एक हार्ड कवर ढूंढ रहा था जिससे मैं हील कर सकूँ। और भाई वाह, क्या ही हार्ड कवर ढूंढा है मैंने। इस पत्थर के टॉप पे जाके हील कर रहा हूँ, मतलब भाई एक्सपोज पूरा ही कर रहा हूँ खुद को। और वो लास्ट बंदा मुझे आप देख सकते हो भाग रहा है, मुझे भी वो दिख गया और वो उस पत्थर के पीछे रुक गया। ठीक है, अब मैंने मौली फेंकी और हाय फूटी किस्मत उसकी, बेचारे को मौली लग गई, ऊपर से वो जोन के बाहर और जोन आना भी शुरू हो गया। ठीक है, तो मैं सोच रहा था भाई क्या करूँ, मुझे दिख रहा था भाई वो उसे मौली तो लगी है। ठीक है, वो जोन से भी मर जाएगा। तो मैं सोचा भाई क्यों भाई कुछ कष्ट करे, लेकिन भाई सोचे फिर किल तो चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए अभी नहीं लेकिन बाद में, मतलब अभी गया आगे उसे मारने, और मुझे दिख भी गया बेचारा हील कर रहा था यार। कतई मतलब गंदी मौत में आया और कतई ईजी चिकन डिनर। तो आज के वीडियो के बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे ना सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक